नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम सिमिलरिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई ये जो आज की क्लास होगी इसमें जो बेसिक सिमिलरिटी है वो आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए। और मैंने पहले जो क्लास ली वो पूरी बेसिक सिमिलरिटी मैंने आपको बताई है और उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आपको बेसिक सिमिलरिटी अच्छे से आता है ना तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आप सिमिलरिटी को समझे और उसके बाद आप चाहे कैसे भी क्वेश्चंस करें। देखो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस उनको आपका समझने का तरीका अलग अलग होता है। आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हो, किस तरह से सोल्व कर पाते हो, वो तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो भाई चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखना भाई ये क्वेश्चन है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सिमिलरिटी जो क्लास थी उसमें मैंने बता रखा है। तो ये तो देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप एक्स का मान बताओ, ये एरिया है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप जब देखोगे ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को जब आप उठाओगे तो देखो यहाँ पे एरिया 2 है, यहाँ पे 1 है। तो आपको पता है जो ये 2 1 का एरिया है तो इनका बेस का रेशियो भी कितना बनेगा भाई, 2 और 1 बनेगा। तो जैसे ही बेस का एरिया 2 और 1 बना तो आप इस ट्रायंगल को लेंगे भाई, ये जो ट्रायंगल है ये वाला इधर देखना है, इसमें ये एरिया दिया हुआ 3 और ये दिया हुआ एक्स। तो आप क्या करेंगे, ये रेशियो दिया हुआ 2 1, तो 2 के इक्वल टू एरिया कितना है 3। तो बताओ 1 के इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई, तो 1 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। ये क्या होगा, इसका एरिया होगा। खत्म है क्वेश्चन। बस ये तो इतना था, इसमें तो कुछ था नहीं। ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन देखना भाई, ये भी लास्ट क्लास का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। जिस किसी ने भी सोल्व किया भाई बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप कोशिश करें खुद से सोल्व करने की। तो भाई देखना कितना जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है, ये एरिया है भाई 6 8 और 19। ठीक है, और आपको एक्स की वैल्यू पूछे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से, ये पूरा एरिया 19 था भाई इसमें, तो मैंने क्या किया, इसको मिला दिया। इस एरिया को मैं मान लेता हूँ ये y है, तो बताना पूरा 19 तो ये कितना हो जाएगा 19 माइनस वाई। सही बोलने लग रहा हूँ, 19 माइनस वाई हो गया। अब देखो जरा इधर ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल में देखना आप, ये जो ट्रायंगल बना हुआ ना यहाँ पर ये वाला, इस ट्रायंगल में देखो आप ध्यान से। तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल में जब इनका वर्टेक्स सेम है तो इनका जो एरिया का रेशियो उसी के रेशियो में बेस का रेशियो होगा। तो बेस कितना होगा, इसका 6 बनेगा और इसका कितना बनेगा 19 माइनस वाई। इस रेशियो में होगा बेस। सही बोल रहा हूँ। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में देख लो आप, ये वाला ट्रायंगल जो यहाँ पर है इसमें देखो, इसमें आप मुझे बताना भाई बेस का रेशियो क्या होगा। भाई बेस का रेशियो वही होगा जो एरिया का रेशियो, तो कितना बनेगा 8 बनेगा, वाई बनेगा। ठीक है, रेशियो बन गया। अब भाई यहाँ पे मैंने आपको जो मास वाली बात बताई थी ना, बाहर वाली जो बाहर से बात बताई थी कि इसका जो बाहर जाएगा वो यहाँ पे जाएगा, कितना होगा भाई 8 का बन जाएगा 8, और यहाँ से 6 का कितना बनेगा भाई 6 बनेगा। तो 8 का 8 और 6 का 6, तो एक पॉइंट पे आपको बाहर इक्वल करना था, ये बात मैंने बोली थी आपको। तो इक्वल करेंगे तो कितना कर लेता हूँ मैं, दोनों का एल से मैंने 24 मैंने क्या कर लिया यहाँ पे वेट कर लिया, तो वेट 24 हो गया। तो 6 इंटू 4 24 हुआ, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 19 इंटू कितना बनता है 76 माइनस 4y। सही बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे वेट कितना हो गया भाई, ये हो गया। वेट को मैं सर्कल में लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो भाई 8 इंटू 3, तो ये कितना बन जाएगा भाई यहाँ पे 3y। बोलो सही बोलने लग रहा हूँ, ये कितना हो गया 3y। बताना जरा कितना हो गया 3y। अब ध्यान से देखो, इतनी सी बात आपके पास समझ आई होगी कि ये 3y हो गया, इतना हो गया। अब मैंने क्या किया कि अब मुझे बताओ ये यहाँ पर कितना लिखा है, वेट 24 है और यहाँ पे कितना 3y है, यहाँ पे इतना। तो मुझे बताना ये वेट कितना होगा, यहाँ वाला इस पॉइंट पे वेट कितना होगा। तो आप इस पॉइंट पे जब वेट करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे दोनों वेट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों वेट को ऐड कर दिया, इधर वाला और इधर वाला। तो 24 प्लस कितना बन गया भैया 3y, मतलब इस पॉइंट पे जो वेट हुआ वो कितना बन गया भाई 24 प्लस कितना हो गया 3y। सही बोलने लग रहा हूँ। अब आप इस लाइन पे आ जाओ वापस, इस लाइन पे, इस लाइन पे भाई इसका रेशियो क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 24 प्लस 3y, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 3y, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा 76 माइनस 4y। ठीक है, यहाँ पे चला गया। अब ध्यान से देखना, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बस आपको इस y की वैल्यू निकालनी थी, आते ही तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इतना बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो बेस का रेशियो वो कितना है, इसका बेस का रेशियो 24 प्लस 3y। सही बोल रहा हूँ। और उधर वाले का बेस कितना है, इसका 76 माइनस 4y। तो इसका बेस का रेशियो इसके एरिया का रेशियो में हो तो कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 25 माइनस वाई अपॉन, ये बोलना जरा कितना बनेगा, यहाँ पे एरिया बनेगा सिर्फ y। अब आप जैसे इनको दोनों को सोल्व करेंगे ना, इसको इक्वल करके जब इस एरिया को सोल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही y आई तो फिर तो आप क्वेश्चन खत्म ही कर सकते हो भाई। y आ गई तो आपके पास बेस का रेशियो आ गया, फिर आपका वही तरीका जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था उस तरीके से सोल्व करना है। लेकिन भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको मैंने हिंट दिया, आप इसको सोल्व करें, खुद से कोशिश करें सोल्व करने की। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है भाई, इतनी बात आपको मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो भाई इसको सोल्व कर लेना। आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो इस तरीके से अप्लाई होकर कितना क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इससे जो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ से बता दूं कि मैंने जब इसको सोल्व किया y की वैल्यू शायद 10 आ रही है। ठीक है, 10 मेरे ख्याल से y की वैल्यू निकल के आएगी।
तो आप जब 10y की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे जब वैल्यू डालोगे ना तो आपकी जो आंसर है वो आ जाएगा जो भी है। जैसे y की वैल्यू 10 डालोगे ना तो फिर तो भाई एरिया ही निकल गया ना। जैसे आपने 10 डाला, मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 आई, अब मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद मुझे जहां तक याद है कि 10 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, पहले मैंने इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू 10 आ रही थी आई थिंक, लेकिन बाकी मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप खुद से सोल्व कर लेना। मैं बता देता हूँ कि अगर y की वैल्यू 10 आ जाती तो हम क्या करते। ठीक है, तो y की वैल्यू 10 आती तो हम क्या करते। तो ये ए पॉइंट था। अब मान लीजिए y की वैल्यू 10 आ गई, तो मुझे बताना ये वैल्यू यहाँ से जो एरिया निकल कर आया वो कितना हो गया। भाई ये 10 हो गया, सही बोल रहा हूँ, ये एरिया 10 हो गया। और ये कितना हो गया, 9 हो गया। और ये कितना बन गया, भाई ये 6 बन गया। अब बताना ये कितना, 8 है, एरिया 8 है। आपको इस अक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो मान लीजिए 10 आई होती तो आप कहते हैं ये 10 है, ये 8 है, तो इसका रेशियो कितना होगा, 4 5। सही बोल रहा हूँ भाई, ये रेशियो देखो बेस के रेशियो में तो होता है। इस वाले ट्रायंगल में देखना, ये जो मैं ट्रायंगल सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें कितना होगा भाई 8:10 ही तो होगा एरिया का। तो अब देखो ये 4 रेशियो पूरे ट्रायंगल में अप्लाई कर दो, यही तो आप पूरे ट्रायंगल में अप्लाई करोगे तो बताओ कितना रेशियो बनेगा, 4/5। यानी इसका 4 कितना बनेगा भाई 8 + x अपॉन में। अब मुझे बताना 5 के इक्वल कितना आएगा भाई, ये 19 और 6 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, बताना जरा। ये 19 और 6 दोनों जुड़कर कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 25। ठीक है, इधर बन जाएगा 25, 5 5 25 और 5 20, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, जो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो भी सकती है भाई, मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, लास्ट क्लास में भी एक जगह हुई थी, तो भाई आप उसका ध्यान रखिएगा। आप कैलकुलेशन मिस्टेक हो उसको आप इग्नोर करें और खुद से सोल्व करें। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान ना दे ज्यादा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इतना बता दूं, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोशिश करें पहले खुद से सोल्व करने। आप खुद करेंगे ना तो आपको, जिनको थोड़ा बहुत आता है ना मैथ्स, वो समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस लेवल का है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां से भाई आज के क्वेश्चन शुरू होते हैं, वो तो थे लास्ट क्लास के, और अब होते हैं भाई आपके सिमिलरिटी के क्वेश्चन। इतने दिन मैंने जो बेसिक सिमिलरिटी बताई ना, अब उसका यूज होगा भाई यहाँ पे। इतने दिन मैंने बेसिक सिमिलरिटी बताई, अब देखो भाई यहां से शुरू होती है बेसिक सिमिलरिटी। क्या बोला है कि इफ AB = 4 4AD, यानी ये लिखा हुआ 4BD, मतलब 4/3 बराबर हो जाएगा DC/BD। सही बोल रहा हूँ भाई, देखो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये बन गया। AF = FC, यानी AF और FC बराबर है, मतलब DC अगर 4 है तो BD कितना है भाई 3 है, मतलब BD अगर 3 है तो DC कितना है 4 है। और आपसे कह रहा है कि AB = 4, AB = 4, ये मतलब रियल वैल्यू दे रखी है, ये तो आपने रेशियो लिखा है, रियल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या BE का मान, ये बताना आपको क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है। मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। 3 4 है तो मैंने इसके एक पैरेलल लाइन यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो अब ये परपेंडिकुलर देखो मैंने किस लिए डाला, मैंने क्या देखा कि यहाँ पे 3 और 4 का रेशियो है, ये इससे लाइन के भी तो पैरेलल हो रही है। इस ट्रायंगल में देखो इसके और इसके पैरेलल हो रही है, और आप इस पूरे इस ट्रायंगल में देखना इसके भी ये पैरेलल हो रही है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी थी मुझे जो कि दोनों के पैरेलल है। ठीक है, तो मैंने इसको पैरेलल कर दिया और ये क्या बन गई भी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब मुझे बताओ दोनों लाइन पैरेलल हुई कि नहीं हुई। जैसे ही पैरेलल हुई तो आपको इस बात का पता है कि ये 3 है, ये 4 है, तो पैरेलल इसी रेशियो में काटेगी। तो ये भी मान लीजिए 3 के है, तो ये भी 4 के है, तो ये कितना बनेगा 3 के। अब एक पॉइंट आपसे और दिया हुआ यहाँ पे कि AF = FC, यानी कि जो AF है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो AF की वैल्यू आई है ये बराबर है किसके, FC के। यानी FC कितना भी आपके पास 4 है, तो बताओ जरा AF ये 3 होगी तो ये कितना हुआ, भी बचा कितना, 1 के। सही बोल रहा हूँ। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, आप मुझे बताना इस ट्रायंगल में ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं है। तो पैरेलल लाइन होती हैं तो वो रेशियो में किस में कट करते हैं, जिस तरफ इस तरफ कट कर रहा है, देखिए 1 के 3 के, तो इधर भी किस में कट करेगी भाई 1:3 में। यानी 1 के इक्वल टू कितना दे रखा है, AB 4 दे रखा, तो बताओ 3 के इक्वल टू कितना आ जाएगा, B 12 आ जाएगा। तो B का मान कितना आ गया, 12। खत्म हो गया क्वेश्चन। बस बेसिक बात थी जो मैंने बेसिक सिमिलरिटी में बताई, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन समझना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है, तो कोशिश करें आप क्वेश्चन को समझने की, रटने की कम से कम कोशिश करें। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से क्लास देखो, और क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना आप, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना भाई। आप क्या कह रहे हैं कि ABCD स्क्वायर है भाई, ये जो देर का स्क्वायर का मतलब तो जानते हो क्या होता है, सारे के एंगल 90 डिग्री और सारी साइड बराबर होती है। एंगल CGE 90, मतलब ये CGE ये है ना, ये 90 है, वैसे भी दे ही रखा है 90, ना लिखा होता तो भी मानते 90। तो PD, और ये देखो इसको लिख लो भैया, PD/CP कितना आएगा भाई 3:1, यानी PD और CP का रेशियो 3:1, मतलब CP अगर 1 है तो ये कितना आएगा भाई 3 आएगा। कोई दिक्कत है, ये 1:3 आ गया। सही बोल रहा हूं ना, ये 1:3 हो गया। अब देखना जरा आप ध्यान से। ठीक है, चलिए आपसे क्या पूछा है कि आप मुझे बताओ CE/EF का मान बताओ, यानी CE और EF का मान बताना। अब ध्यान से समझना भाई आप क्वेश्चन को। आपको पता है कि ये स्क्वायर है तो ये लाइन
और ये लाइन तो पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। अब भाई आप एक बात और बताओ मुझे, इसमें मैंने ये जो ट्रायंगल है ना, इसका रेशियो 1:3 इसने दे रखा, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, इस वाले ट्रायंगल को, इसको भी, ये जो ट्रायंगल है ना इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ये है सी जी और ये पी पॉइंट है, यहाँ पे भाई पी है और ये डी है और ये ए पॉइंट है। तो आप मुझे बताना कि ये पैरेलल लाइन है तो ये थीटा है, थीटा, और ये तो वैसे भी 90-90 है दोनों भाई, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए भाई? सिमिलर हो गए तो देखो इसकी साइड कितनी है, 1 और 3, थीटा के सामने यहाँ पे 1, यहाँ पे थीटा के सामने 3, तो भाई सारी की सारी साइड का रेशियो 1:3 होगा कि नहीं होगा? तो इनका रेशियो भी कितना होगा भाई, 1:3, यानी एपी और जो पीजी है ना, इनका रेशियो भी कितना बनेगा, 1:3 बनेगा। आई मेरी बात समझ? तो ये भी कितना बन गया भाई रेशियो, ये 1 बन गया और ये कितना आ गया भाई, 3 आ गया। कोई दिक्कत है? यानी आपके पास जो रेशियो है ना वो आ गया पीजी रेशियो, पीए जो आया वो कितना आ गया भाई, 1:3। कोई एतराज किसी को तो बोल सकता है भाई, थोड़ा सा भी कोई एतराज किसी को तो बोल सकता है, ठीक है। थोड़ी सी भी दिक्कत आए आप जरूर बोलिए। तो देखना जरा, ये रेशियो आपके पास आ गया 1:3। अब ध्यान से देखना, ये भाई यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 है। आप मुझे बताओ ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है कि नहीं है भाई? इस एक लाइन पे ये भी तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री का, मतलब एक ही लाइन पे दोनों 90, तो 90-90 का सम कितना हो गया भाई, 180। और आपको पता पैरेलल लाइन कब होती है, मैंने पैरेलल लाइन की क्लास में बताया था कि जब उनके बीच के बनने वाले एंगल का सम कितना हो जाए 180, तो वो क्या हो जाते हैं, पैरेलल लाइन हो जाती है। ये मैंने लास्ट क्लास में जो पहली क्लास हुई थी पैरेलल लाइन की, उसमें बताई थी, काफी अच्छी सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। अब जैसे ही पैरेलल हुई ना, तो मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाला भाई, किसको, देखो यहां से ध्यान से, इस ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाला। कौन सा ट्रायंगल है भैया? ये दोनों ट्रायंगल है बी ए, और ये पी पॉइंट है और ये जी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। इसमें ये एंगल बराबर है भाई, दोनों वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। और ये पैरेलल लाइन है, तो मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी कितना बनेगा, थीटा, क्योंकि पैरेलल अभी जेड आकृति में बनेगा, ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। अब देखो आपके पास पी ए और ये कितना आया था अभी रेशियो, ये 3:1 रेशियो आया था कि नहीं आया था? अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था, रेशियो कितना आया था, 3:1। अब मुझे बताओ, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ थीटा के सामने 3, यहाँ थीटा के सामने 1, तो सभी साइड का रेशियो क्या होना चाहिए भाई, 1:3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो साइड है ना, ये यहाँ से इस एंगल के सामने ये भी 1 बनेगा और ये कितना बनेगा, 3 बनेगा। यानी कि इनकी साइड का जो रेशियो है, अगर ये 1 है तो ये पूरी कितनी बनेगी भाई, 3 बनेगी। कोई दिक्कत किसी को तो बता दो, छोटी सी भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। ये 1 बनेगी तो ये कितना आएगा भाई, 3 आएगा। यानी ये अगर 3 मान लो ये 3K है तो ये कितना बनेगा भाई, 1K बनेगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी को तो बोल सकता है, सही है। अब ध्यान से देखना, आप मुझे एक बात बताओ कि ये 3K है और ये कितना बन गया, 1K। मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक मैं लाइन खींचता हूं भाई, ये लाइन, ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो इसके पैरेलल है, या फिर मैं कह सकता हूं कि इस पे मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं, इस पे मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं भाई, यहाँ पे 90। अब परपेंडिकुलर ये दोनों लाइन पैरेलल हुई कि नहीं हुई, यानी ये रेक्टेंगल बन गया भाई। ये लाइन है ना, ये लाइन, ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ करी है, ये वाली लाइन, ये लाइन पैरेलल है भाई इसके, ठीक है, क्योंकि अब रेक्टेंगल बन गया तो पैरेलल ही होगी। तो मुझे बताओ, ये 1K है तो यहाँ वाली ये साइड होगी, ये भी कितनी होगी भाई, 1K। तो बची हुई साइड कितनी रहेगी आप बताना, 2K रही कि नहीं रही? बची वाली साइड कितनी रहेगी, 2K। अब सेम यही चीज मैं देखो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मुझे बताओ कि ये भी तो एक स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है तो 90 डिग्री, ये भी 90, तो ये भी तो रेक्टेंगल बना। यानी सेम ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना भाई, अब जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ये जो ट्रायंगल बना हुआ ना यहाँ पर, ये ट्रायंगल कौन सा है जरा बताना। ये तो 98 DF और C, DFC, इसमें ये E पॉइंट था और ये लाइन जो आगे जा रही है ड्रॉ कर रही है, तो E पॉइंट है और ये पॉइंट P नहीं है अभी, ये पता नहीं क्या पॉइंट है, जो है नहीं पॉइंट, अभी नहीं लिखा मैंने क्या किया है, ये जो लाइन है ना, ये मैंने इसके पैरेलल खींची है, यानी इसके भी पैरेलल। बताओ ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई कि नहीं हुई? तो आप कहेंगे पैरेलल है, लेकिन ये साइड है ना यहाँ से यहाँ वाली, ये 1K है, तो बताओ ये भी कितनी होगी, 1K, यानी कि ये साइड कितनी हो जाएगी, सिर्फ K हो जाएगी। सही बोल रहा हूँ? अब बची हुई साइड ये कितनी रहेगा भाई, 2K, तो ये भी कितनी होगी, 2K, क्योंकि स्क्वायर की साइड ही तो है भाई। ये साइड पूरी 3K है तो ये स्क्वायर है तो ये भी 3K बनेगी, जिसमें से ये 1K हो गई, यानी ये 1K हो गई, तो ये बच कितनी गई भाई, 2K। यानी इनका रेशियो कितना बना, K और 2K, तो ये भी कितना बनेगा भाई, पैरेलल है तो 1, 2। और आपसे यही पूछा था कि CE/EF बताना कितना होगा, तो कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 1:2, जो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी, 2 बार सिमिलरिटी लगी है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी के पेपर में एक बार पूछा गया, ठीक है। तो आप ध्यान से समझे क्वेश्चन को, रटे नहीं, कोशिश करें समझने की। सिमिलरिटी है,
ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, बहुत इजी भी है और बहुत अच्छा भी है, आपको समझ आना चाहिए बस एक बार। तो भाई अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखना भाई, ये इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन भाई आपके सामने मैंने रखा है। इसने कहा कि am इक्वल टू 3√2, am यानी ये जो है ना ये 3√2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू है भाई 3√2, लिख देता हूं यहाँ पे, और ये है 2 और ये है 2, मतलब ये 2 है, यानी इनकी रियल वैल्यू है, रेशियो नहीं है, रेशियो तो 1 1 होता फिर भी, लेकिन ये इसने लिखा है कि 2 है, वैल्यू रियल वैल्यू है। और ये भाई इसका मिड पॉइंट है, यानी ये इक्वल है ना, साइड देखो दे रखी है तो ये साइड दोनों इक्वल है, ये 90 डिग्री है। तो अब आपको बताना है किसका वैल्यू है, बीसी का मान बताना है। यहां से बीसी को कैसे रिलेट करूंगा, तो ध्यान से देखना, ये इसका मिड पॉइंट है। मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी भाई इसके पैरेलल, मतलब यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, आप मान लो कि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। सिमिलरिटी जब भी होगी ना उसमें अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वो इसी तरीके से सोल्व होगा कि आप किसी ना किसी तरीके से, मैंने एक क्वेश्चन बताया भी था कि सिमिलरिटी से जब कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो किसी लाइन के एक पैरेलल लाइन डालकर, पैरेलल लाइन बनने से सिमिलरिटी लग जाती है, ये बात मैंने बताई थी किस तरीके से। तो आप पैरेलल लाइन खींचने की ज्यादा कोशिश करें अगर इस तरीके से आपको सिमिलरिटी का यूज करना है। तो भाई ये 90 डिग्री बन गया। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, बस छोटी सी बात, कि ये 90 डिग्री बना, आप मुझे बताना ये रेशियो कितना है, 1 और ये 1। इस ट्रायंगल को चलो मैं बाहर निकाल लेता हूं, आपको शायद ऐसे ना समझ आए। देखो ध्यान से, ये m है और इस पॉइंट पे जहां भी कोई पॉइंट आपका मिला है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो ये रेशियो 1 1 है कि नहीं है। ये ट्रायंगल मैंने कौन सा उठाया, ये n है, और ये कौन सा है भाई, ये सॉरी ये ट्रायंगल n है और ये ट्रायंगल है b और ये है c, ये ट्रायंगल मैंने उठाया, इस पॉइंट का हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो जैसे ही दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो आपको इस बात का तो पता है भाई, पैरेलल लाइन होती है तो वो जो इस रेशियो में कट करता है वो यहाँ पे करेगा, यानी ये 1 1 हो जाएगा। मतलब n भी है वो 1 1 में कट करेगी, मतलब ये पूरी 2 थी तो बताओ ये कितनी होगी 1, और ये भी कितनी होगी भाई 1। सही बोलने लग रहा हूँ, 1 1 होगी, बताओ देखे 1 1 होगी कि नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। ये आपके पास एक ट्रायंगल आया है, कौन सा भाई, 90 डिग्री, और इस पॉइंट को आप मान सकते हो P मान लो, चलो इस पॉइंट को P नाम दे देता हूं मैं। तो ये P हो गया और ये M हो गया और ये A हो गया, PAM जो भी है। ये साइड दे रखी है 3√2, ये साइड कितनी दी हुई है भाई, 3√2 क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखी थी। अब मुझे बताओ AP कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 तो ये है और 1 ये जुड़ गया तो कितना हो गया 3। अब ये 3 हो गया, ये 3√2 आ गया, तो आप बताओ PM कैसे निकालोगे। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो 3√2 का स्क्वायर 9 × 2 18 में से 9 घटाएंगे, बचा कितना 3 9, और 9 का अंडर रूट कितना बच गया 3, यानी PM कितना आ गया 3। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ भाई। 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में लगा जाए तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे और उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा इस साइड, यानी ये कितना बन गया 3 बन गया। आपका आंसर आ चुका है, देखो कैसे। ये ट्रायंगल है ना, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था भाई, ये खूबसूरत मतलब तो आप समझते ही होंगे। ये रेशियो कितना लिखा भाई 1 1, सही बोलने लग रहा हूं, और ये दोनों साइडें पहली बात पैरेलल भी है, ये कितना आ गया 3। तो अब मुझे बताओ ये 1 1 तो पूरा कितना हो जाएगा भाई 2, तो इनका रेशियो कितना बनेगा, ये 1 तो ये 2 बनेगा, यही तो बनता है ना रेशियो, सिमिलरिटी में अच्छे से बताया। तो 1 के इक्वल टू कितना लिखा 3, तो 2 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। इसका आंसर कितना आ गया भाई 6, खत्म हो गया क्वेश्चन। आपकी वैल्यू जो आई BC की वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ये आपसे पूछा था कि BC का मान बताओ कितना होगा भाई। आई मेरी बात समझ, मैंने क्या बताया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी, ठीक है। कोशिश करें क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा समझने की, रटने की नहीं, सिमिलरिटी का यूज कर रहा हूं मैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये देखो, ये भी इसमें भी बड़ी अच्छी सिमिलरिटी का यूज हुआ, काफी इजी क्वेश्चन है और काफी अच्छा भी है, इतना बता दूं आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि PQR इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है इतना तो आपको पता है, साइड 16 सेंटीमीटर, A इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये A मिड पॉइंट है। मैंने क्या किया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था भाई आपके पास, इस तरीके से। कौन सा ट्रायंगल था, Q P और R, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था QPR। तो इसमें ये A इसका मिड पॉइंट था, तो इस पे परपेंडिकुलर डाला हुआ भाई, A मिड पॉइंट है यानी ये 1 1 है, ठीक है, A इसके परपेंडिकुलर है 1 1 है। अब मैंने क्या किया, मैं इस साइड से इसके पैरेलल लाइन खींच देता हूँ, परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। अब आपको इतना तो पता होगा इसकी साइड कितनी है, 16 है भाई, 16 है कि नहीं है, दे रखा है 16, तो ये साइड 16 हो जाएगी। अब भाई जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो वो किस में करता है भाई, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आइसोसेलेस हो, मतलब जिसकी दोनों साइडें बराबर होती है ये वाली, उसमें भी परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इसमें तो तीनों ही है, ठीक है। तो दोनों साइड बराबर तो परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो किसमें होता है, बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ये मैंने बताया पहले। तो अब देखना, बराबर करेगा तो ये 16 थी, तो सारी साइड ही 16 थी, तो ये कितना हो जाएगा 8।
अगर मैं इस साइड की चर्चा करूं कि ये साइड आप कैसे निकालेंगे, तो बताओ भाई ये साइड कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना है 8 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा भाई 256 में से आप 64 निकालेंगे, बताओ जरा कितना बनेगा। तो आप ऐसे कर लेना 16 का स्क्वायर यानी कितना बनेगा 8 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर इंटू 4, और माइनस कितना निकालेंगे 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर तो कॉमन ले लो, इंटू कितना कर लो 3, तो कितना आ जाएगा भाई 8√3, इसका रूट कितना आ गया 8√3, यानी ये 8√3 बन गया। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, अब आपके क्वेश्चन शुरू हुआ है यहाँ से। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना जरा, बड़ी इजी, आपसे पूछा गया था बीसी की वैल्यू पूछिए, आप मुझे बीसी की वैल्यू बताओ, ये इसने क्वेश्चन ने कहा है। तो आप अगर ध्यान से देखें ना, तो मुझे एक बात ये बता दो आप कि ये इसमें परपेंडिकुलर है, ये 1:1 का रेशियो, तो इधर भी कितना बनेगा भाई 1:1, यानी ये पूरी साइड 8 थी, ये वाली 8 है, तो ये भी 8 बनेगी, यानी 1:1 मतलब ये बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा 4 में, सही बोल रहा हूँ। और अब जब ट्रायंगल में ये 1, तो ये कितना बन जाएगा पूरा 2 हो जाएगा, 1:2, वैसे तो आप साइड में लिख सकते हो लेकिन रेशियो 1:2 है भाई, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो 1:2 मतलब ये भी कितना बनेगा 1, और ये कितना बनेगा 2। अभी जो बात बताई थी मैंने ट्रायंगल में, मिड पॉइंट वाली बात बताई थी ना, जैसे ट्रायंगल है, ये दोनों साइड पैरेलल है, 1:1 है तो पूरी 2, यानी ये भी रेशियो 1 और 2, तो ये भी कितना बनेगा 1:2, सही बोल रहा हूँ। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। तो सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी ये बात अप्लाई करी है, जब आप इसमें लिखेंगे तो देखो ये 1 है तो ये कितना बनेगा 2, यानी ये 2 के बराबर 8√3, तो बताओ ये जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी 4√3, बताना जरा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, ये कितना हो गया भाई 4√3, सही बोलने लग रहा हूँ। यानी ए बी की आपके पास जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई 4√3। क्या आपसे ए बी पूछा था? नहीं भाई, हमसे ए बी नहीं पूछा, हमसे तो पूछा है कि आप मुझे ए इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो आप बी सी का मान बताओ मुझे कितना आएगा, बी सी की वैल्यू आपको बतानी थी। अब ध्यान से देखो भाई, आप मुझे इतना सा बात बता दो भाई, पी बी कितना आ गया 4, पी बी कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया बताओ जरा, ये कितना आ गया, ये आ गया 8 और 4 12, मतलब 12 आ गया, यानी इनका रेशियो जो निकल कर आया वो कितना आ गया 1:3, आया कि नहीं आया। ये इस पे परपेंडिकुलर है, मैंने वही अप्लाई किया जो ऊपर यहाँ पे अप्लाई किया है, कि मैंने इस तरीके से इस ट्रायंगल को निकाला, क्यू पी और आर। अब देखना जरा, यहां से बी पॉइंट है और इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये रेशियो कितना है 1:3। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, आपको पता तो है कि भाई परपेंडिकुलर डाला तो क्या होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर का तो पता ही है। अब भाई जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो चाहे ये परपेंडिकुलर हो, सारे के सारे की लेंथ क्या होगी, बराबर ही होगी, तो आप कहेंगे ये भी कितना बनेगा 8√3, ये भी कितना बनेगा 8√3, सही बोलने लग रहा हूँ, ये भी 8√3 बनेगा। ये पॉइंट है बी और ये कितना बनेगा सी। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर मैंने डाला ये 8√3, इसका रेशियो कितना 1 और ये कितना है 3, सही बोल रहा हूँ 1:3। ध्यान से देखो, अब इस ट्रायंगल को आप जब देखोगे ना, ये वाला ट्रायंगल जो आपके पास है, इस ट्रायंगल को, तो ये दोनों लाइनें आप देखो कि पैरेलल है, और पैरेलल होती है तो भाई क्या होता है, पैरेलल का तो आपको पता ही है कि जब लाइनें पैरेलल हो जाती है तो आप क्या करते हो, एक सेकंड, हाँ, जब लाइन पैरेलल है तो आप भाई क्या करोगे, ये 1 है 3 है तो पूरी कितनी हो जाएगी 4, तो ये 3, तो ये बनेगी 3 और ये कितनी बनेगी 4, लेकिन 4 के इक्वल टू दिया हुआ है 4√3, यानी a की इक्वल टू 2√3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2√3 से, यानी आपकी BC की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 6√3, आपका क्या आ गया आंसर। आपको ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये ए बी, अगर मान लो ए बी पूछता तब आप ए बी भी बता सकते थे, मेरा कहने का मतलब यह है कि ए बी पूछता तो ए बी बता देते, और अगर बी सी पूछता तो बी सी बता देते, ठीक है। बस आपको ये रेशियो निकालना था, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि ये 1 है ये 3 है, तो ये कितना बनेगा 3 और पूरा 4, तो ये भी रेशियो कितना बनेगा 3 4। ये बात सिमिलरिटी में अच्छे से मैंने बताई है, हर क्वेश्चन में आप इसको देखना कोशिश करना, तो यहाँ पे 4 के इक्वल टू 4√3, तो 1 के इक्वल टू 2√3, तो ये कितना बन गया अभी बीसी के 3 इंटू 2√3, यानी कितना आ गया 6√3, इसका क्या होगा आंसर होगा। आई मेरी बात समझ, अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई आपके पास, ये काफी इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है देखना, इसने कहा है क्वेश्चन में कि ए बी इक्वल टू 20 है, ए बी 20 दे रखा है, चलिए ए बी 20 है, और सी डी इक्वल टू 80 दिया हुआ है, सी डी 80 है, और आपका ए डी कितना दिया हुआ है, इसने ए डी दिया 25, तो आपको पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी कितना होगा, मतलब ए ई डी का एरिया, ए ई डी कहाँ पर है भाई, ये ई मान लो इस पॉइंट को, सी, ठीक है, सी डी दिया ना, इस पॉइंट को ई मान लेना आप, ठीक है, ई पॉइंट है। चलिए, तो आपको ए ई डी का एरिया पूछा था, तो भाई अब चलो देखते हैं, देखें क्या होता है। ये क्वेश्चन सीजीएल के पेपर में एक बार पूछा गया इस तरीके का, ठीक है, तो देखना ये पैरेलल है, देखो दोनों 90 डिग्री है ना, यानी पैरेलल है, मतलब ये 20 है ये 80 है, तो इनका रेशियो जो बनेगा ना कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, ये कितना बनेगा 4, ये 1 4, यानी ये ट्रायंगल है ना, जो ये जो मैंने ट्रायंगल बनाए हैं, ये सारे के सारे जो ट्रायंगल है ना, वो क्या हो जाएंगे भैया आप बताना जरा, ये ट्रायंगल ही क्या हो जाएंगे 1 और 4 का रेशियो बना है, यानी ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं बात करूं पैरेलल ना, तो ये ठीक मान लीजिए ये अल्फा है, तो ये भी कितना बनेगा बताना, अल्फा बनेगा,
ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा थीटा, जेड आकृति में बने एंगल बराबर है। तो जैसे ये पैरेलल हो गए तो 1/4 का रेशियो, यानी इनका भी क्या बनेगा रेशियो 1/4। सही बोलने लग रहा हूं। अब मैंने क्या किया, यहां से मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं। बोलो भाई परपेंडिकुलर डाल दिया। अब जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाला ना, तो आपको इस बात का तो पता है कि परपेंडिकुलर डाला है, तो ये इसकी हाइट हो गई इस ट्रायंगल की। एक्चुअली में ये ट्रायंगल है ना, इसकी हाइट हो गई। अब मुझे एक बात बताना कि ये 1/4 का रेशियो है। इस ट्रायंगल को मैं अलग निकाल के दिखाता हूं आपको। ये 90 है, ए है और ये बी है, और यहां से पॉइंट ई है भाई, और ये परपेंडिकुलर डाला गया है, और ये कितना डी है। तो ये कितना लिखा है भाई बताना, ये 4 है और ये 1 है। तो मुझे बताओ पूरी कितनी हो जाएगी 5। तो इसका रेशियो भी कितना बनेगा 4:5 बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी अगर ये 4 होगी तो ये कितनी होगी 5, लेकिन 5 नहीं है, कितना लिखा हुआ ओरिजिनल में 20। तो 5 तो ये कितना हो जाएगा भाई 16। यानी ये वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आ गई 16 आ गई। आपको इसका एरिया पूछा था, एडी कितनी दे रखी है भाई 25 क्वेश्चन में दिया हुआ। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 8 बन गया, और ये कितना बन गया भाई, ये बन गया 200। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ, बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को समझने की ज्यादा कोशिश करें, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, समझे पहले क्वेश्चन को। ठीक है, रटे नहीं भाई क्वेश्चन, इतनी बात बोलता हूँ। अब ये देखो भाई, इसमें तो मैंने बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन कराए थे। मैंने कहा था ना ट्रेपेजियम, आपको ट्रेपेजियम तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैंने बोला था ना कि आप सिर्फ सिमिलरिटी को पढ़ के देखिए, आपको ट्रेपेजियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये उसी का क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि पढ़ने की जरूरत आपको है कि नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इफ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, मतलब ई और ये मिड पॉइंट्स हैं, तो आपको पता है मिड पॉइंट होते तो ये रेशियो 1:1 होगा। तो आप इसकी अगर ये दोनों साइड दी होती तो आराम से निकाल देते। काफी क्वेश्चन मैंने इस पे करवाए थे। और सी डी पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम में देख लो पैरेलल होते हैं, ट्रेपेजियम में बनता है। वैसे इसने लिखा भी है DC = 4, AC = 14। अब AC दे दिया भाई, DC तो 4 दिया, लेकिन AC बीच में कहां से आ गया, AC 14 आ गया। अब AC का क्या करें ये बताओ। देखें, AC को अगर AB दिया होता ना तो आप डायरेक्ट ही बता देते, लेकिन AC का कुछ नहीं कर सकते। तो भाई क्या करूंगा मैं कि यहां से मैंने एक लाइन खींची इसके पैरेलल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसके ऐसा क्वेश्चन एक CGL में भी पूछा था, इसके पैरेलल मैंने लाइन खींची। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किसके पैरेलल खींची भाई मैंने BD के, देखो इस लाइन के, इसके पैरेलल मैंने लाइन खींची। आप इसको नाम ले लो BDEF तक तो है, तो आप इसको G पॉइंट ले लेना। ठीक है, G पॉइंट मैंने ले लिया, ये इसके पैरेलल हो गई। अब मुझे एक बात बताओ भाई, जैसे ही पैरेलल हो गई तो ये 82 डिग्री है, तो ये भी कितना बनेगा भाई 82 बनेगा। सही बोल रहा हूँ भाई, ये भी 82 ही बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये पैरेलल है तो ये 4 है, तो ये भी कितनी होगी भाई 4 होगी। BG भी 4 होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया ना। अब तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो भाई सारी पैरेलल होगी तो क्या बन गया भाई पैरेललोग्राम, यानी आमने सामने की साइडें क्या होगी बराबर होगी। तो ये 4, तो ये भी कितना बनेगा भाई 4 बन जाएगा। मतलब ये वैल्यू भी कितनी आ गई भाई, ये भी 4 आ गई। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 82, देखो यही था बस इस क्वेश्चन में, यही इसका मेन पॉइंट था। ये 82 डिग्री है, ये 16 डिग्री है। बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 82 और 16 कितना होता है बताना जरा, कितना होता है 98। तो 98, अगर 180 में से 98 घटाऊंगा तो बताओ बचेगा कितना भाई 82 डिग्री। यानी ये एंगल भी कितना बनेगा 82। बस इतना सा इस क्वेश्चन में स्पेशल था, ये भी 82 बनेगा। यानी दोनों एंगल बराबर, मतलब दोनों साइड बराबर, दोनों एंगल बराबर यानी दोनों साइड बराबर। तो दोनों साइड बराबर तो कितनी भाई, वो उधर वाली 14 तो रिलेट हो गई, ये भी 14। अब तो आपके पास कुछ है भी नहीं, आपका क्वेश्चन ये रहा। मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया आपको कि ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट D हो गया, ये पॉइंट C हो गया और ये पॉइंट A हो गया। ये कितनी हो गई पूरी 18 हो गई, और 18 हो गई। आपको ये मिड पॉइंट दिए हुए देखना, ये E है और ये F है। ठीक है, और ये 4 हो गई। आपको ये 1 दे रखा, मान लीजिए ये x है, एक तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करें, लेकिन वो जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा ये यहाँ वाला रेशियो कितना आएगा, तो आप क्या कहेंगे, ये तो आएगा x - 4, और ये कितना आएगा, ये आएगा 18 - x। तो आप जैसे इसका रेशियो करेंगे x - 4 अपॉन 18 - x, तो ये रेशियो कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। सिमिलरिटी में बताया मैंने कहीं ना कहीं, आप देख लेना उसको। x - 4 बराबर कितना होगा 18 - x। तो जैसे ही जाएंगे तो कितना आ गया भाई 2x बराबर 22। तो बताओ भाई x की वैल्यू कितना आया बोलना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ये x की वैल्यू है। मतलब x यानी क्या है, ये f की वैल्यू है। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझने की जरूरत है। देखो एग्जाम में कभी भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये श्योर है कि एग्जाम में आप पहले खुद से करो ना, तो आप जितने मुश्किल क्वेश्चन होते हैं ना सारे कर लीजिए। क्योंकि एग्जामिनर कैसा, आपको तो भाई पूरे 200 में 200 बनाने हैं ना। अगर आपको 200 में से 200 बनाने हैं ना, तो उसके लिए आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी, और हर चीज पढ़नी पड़ेगी ना, तो उसमें तो सारे क्वेश्चन आप पढ़ो। लेकिन एग्जाम में हमेशा लॉजिकली क्वेश्चन आता है, ये आप याद रखना।
अब ये क्वेश्चन देखना भाई, ये भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, बहुत इजी है भाई ये क्वेश्चन और बड़ा अच्छा भी है। देखो देखो, अगर BC पैरेलल है AD के, मतलब पैरेलल है नहीं, ट्रेपेजियम बन गए, वही कहानी हो गई। तो ये ट्रेपेजियम और ये एंगल दिया हुआ आपको अक्ष की, आप अक्ष का मान बताओ, ये एंगल आपको अक्ष दिया हुआ, ठीक है, और AD बराबर 17 दिया हुआ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले AD बराबर 17 दिया हुआ है तो मैंने इसकी एक पैरेलल लाइन खींच दी, BC इक्वल टू 5 है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। BC इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 और AB कितना है 6। अब ये 6 है, मैंने पैरेलल खींची तो पता है भाई पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी सारे आमने सामने की साइड बराबर होते हैं। तो ये 5 तो मैंने क्या कर लिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ DE नाम दे देता हूँ। ये 6 है तो ये भी कितनी होगी 6 होगी, सही बोल रहा हूँ। और ये आमने सामने के जो एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे बराबर, ये 4 थीटा है तो ये भी कितना बनेगा भाई 4 थीटा। मैं अभी क्वाड्रिलेटरल आपको जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें सारी बातें बताऊंगा। पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं तो ये 4 थीटा तो ये भी कितना बनेगा भाई 4 थीटा। देखो इक्वल कैसे होते हैं बता देता हूँ आपको। इस बात का पता है कि पैरेललोग्राम का मतलब ये दोनों साइडें पैरेलल है। अब पैरेलल है तो उनके बीच के एंगल है उनका सम कितना होता है 180, यानी ये 4 थीटा तो ये कितना बनेगा 180 माइनस 4 थीटा। अब ये दोनों लाइनें भी तो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इनका सम भी तो कितना होगा 180 माइनस 4 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 4 थीटा। यानी ये एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आप इसको ध्यान में रख लेना कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये भी कितना बन गया 4 थीटा, सही बोलने लग रहा हूं। अब ध्यान से आप देखो इस ट्रायंगल में देखना, आप ये जो ट्रायंगल बना हुआ ना यहाँ पे, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखना भाई ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के। यानी ये 4 थीटा है किसके बराबर होगा, ये तो थीटा हो जाएगा और ये कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 3 थीटा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा 3 थीटा, बताओ देखे ये एंगल कितना बनेगा भाई 3 थीटा, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल के सम के बराबर होता है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया कि इस तरीके से आपको क्या करना, आपको ED की वैल्यू किसी ना किसी आपको क्या निकालना, इसमें x का मान निकाला, मतलब ये पूरा एंगल आपको निकालना था यहाँ वाला। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है, 3 थीटा है, ये यहाँ पे थीटा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ 4 थीटा। तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं भाई, यहां से एक ऐसी लाइन मैंने ड्रॉ करी जो यहाँ पे थीटा एंगल बनाए। ध्यान से देखना, इस पे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भैया, थीटा किस तरीके से आप एंगल ड्रॉ करते हैं। मैंने पहले भी इस पे 1-2 क्वेश्चन बताया और आगे भी इस पे मैं बहुत क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा, बहुत ईजी होता है। मैंने इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो बताओ पूरा 3 थीटा, तो ये बच कितना गया भाई 2 थीटा, सही बोल रहा हूँ, बच कितना गया बताना जरा, 2 थीटा बच गया। अब आप ध्यान से देखो, एक इस ट्रायंगल को देखना आप, ये थीटा है यहाँ वाला एंगल, ये भी थीटा है, तो बताओ ये इसका एक्सटर्नल एंगल हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये कितना हो जाएगा भाई 2 थीटा, सही बोलने लग रहा हूँ 2 थीटा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो ना, तो ये 2 थीटा यानी ये जो साइड है ये और ये दोनों बराबर हुई कि नहीं हुई, यानी ये 6 है, तो बताना जरा ये भी कितनी हो जाएगी भाई, ये भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, सही बोलने लग रहा हूँ, ये भी कितनी हो जाएगी भाई 6 हो जाएगी, यानी ये जो लेंथ बनी वो भी कितनी होगी 6 होगी, सही है। अब क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बताओ पूरी कितनी थी, पूरी AD थी 17, जिसमें से ये कितना है 5, ये कितना 6, 5 से कितना होता है 11, तो 17 में से 11 घटाएंगे बचेगा कितना 6, यानी ये कितनी हो गई भाई 6। और अब आपको पता है कि ये थीटा है, ये थीटा है, दोनों थीटा थीटा, यानी ये दोनों साइड भी तो बराबर है, तो ये 6 है तो ये भी कितना बनेगा 6। अब ध्यान से देखो आप, अब आपका क्वेश्चन आया लाइन में, ये मैंने ट्रायंगल बाहर निकाल लिया, कौन सा भाई EC, और इस पॉइंट को आप F नाम दे देना, तो ये F, इसको बाहर निकाल लिया। ये साइड 6 है, ये साइड 6 है, ये साइड 6 है, तीनों साइड से, यानी क्या बना भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा, तीनों ही बराबर हो जाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2 थीटा, यानी 6 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180। तो बताना थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। आपके पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखना कैसे, इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ था, ये पॉइंट C था, ये पॉइंट D था, ये एंगल थीटा था, यानी थीटा कितना है 30 डिग्री। अब दोनों लाइनें तो भाई पैरेलल है और पैरेलल लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना बना हुआ था भाई, क्वेश्चन में x बना हुआ था, पहले जब मैंने बताया तो x था ये एंगल, तो भाई पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 180 होता है, तो ये x है तो 30 है, तो ये कितना बन जाएगा भाई x की वैल्यू 180 माइनस 30, यानी कितना आ गया 150 डिग्री x का आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये था भाई क्वेश्चन आपके समझने लायक। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास कितना भी मुश्किल क्वेश्चन होता है ना, आप अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हो ना, तो इस तरीके से तोड़ना अगर आपको थोड़ा बहुत सीख जाते हो, ये चीजें है ना, थोड़ी बहुत भी अगर आप तोड़ना सीख गए ना, तो भाई क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी होता है। लेकिन इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। इस तरीके से और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मैंने कहता कि यही है, आप मैं और भी तरीके से आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये सबसे ईजी और इसमें टाइम भी नहीं लगता। बस आपका जो दिमाग है वो क्लिक करना चाहिए इतना माइंड में कि इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है।
तो भाई उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब ये देखना भाई, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो भाई आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, ये इसका तो मैं आपको एक तरीका ही बताऊंगा कि यहाँ पे देखो 40 डिग्री है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 40। अगर इस तरीके का ट्रायंगल बनाना तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, या तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो और पूरा राइट एंगल बना लेना 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल बन जाता है ना तो उसमें बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, राइट एंगल बनते ही बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं उसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, एच सी और ई एल ये बराबर है भाई, ये दोनों बराबर दे रखी है और ये भी बराबर दे रखे हैं। तो आप मुझे बताओ थीटा का मान क्या होगा, ये 40 है 50 है। तो या तो आप इसको ऊपर मिला दो, ऐसे करके ऊपर मिला दो इन दोनों को, ठीक है। लेकिन फिर आपको ये नहीं समझाएगा ये इसके मिड पॉइंट पे कैसे टच किया, तो उसको आप छोड़िए, वो चलो मैं नहीं बताता, ऐसे बताता हूं मैंने क्या किया कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऐसी, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींच ली। क्या खींची भाई, पैरेलल, ध्यान से देखना पैरेलल। तो आप जैसे ही मैं इसके पैरेलल लाइन, एक तो इसके पैरेलल खींच ली और एक इसके यहां से इस पॉइंट से इसके, ये जो है ना एल ए के पैरेलल, इधर वाली इस लाइन के पैरेलल खींच ली, दो लाइन। अब मुझे बताओ, ये मान लेता हूं मैं ए है, ये ए है, तो जैसे ही पैरेलल खींची तो भाई ये तो पहले से पैरेलल थी, इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये पैरेललोग्राम था भाई, आप इसमें लिख भी सकते हो कि एच एल पैरेलल है ए सी के। ठीक है, ये बात आप लिख भी सकते हो, इसमें ये दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, मैं इसको लिखना भूल गया। ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, यानी ट्रेपेजियम था। तो भाई ये पैरेलल थी पहले से, ये भी पैरेलल होगी, तो मुझे बताना ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही बोलने लग रहा हूं। अब देखो ये पैरेलल होगी तो 50 डिग्री, तो ये भी कितना बनेगा भाई 50 डिग्री। सही है भाई, 50 डिग्री बनेगा। और ये 40 है तो ये भी कितना बनेगा, बोलना जरा, 40 डिग्री बोलो। ये 40 है तो ये भी कितना बनेगा, 40। अब ये 40 50 40 90, तो ये एंगल कितना बना, बोलो भाई 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री एंगल बन गया। जैसे ये एंगल 90 डिग्री बनाना, अब आप देखना, मुझे एक छोटा सा पॉइंट आप ये बता दो कि ये ए है साइड और ये पूरी कितनी है भाई, ये दोनों साइड बराबर है, इसको मैं बी मान लेता हूं, और ये भी कितनी है, बी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ बी, तो ये ए है यहाँ वाली, तो ये भी ए होगी, तो ये कितनी हो जाएगी भाई बी माइनस ए, और ये भी कितनी हो गई भाई बी माइनस ए। यानी आपके पास जो ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कौन सा भाई, आप नाम दे सकते हो इसको ई, और ये ले लो आप, एफ नहीं है ना इसमें, एफ और जी ले लो, एफ जी। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बन गया। ये कितना है भाई बताना, ये 50 डिग्री है और ये कितना है भाई 40 डिग्री है। सही बोल रहा हूं, इसका ये मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट था, यानी ये दोनों साइडें भी क्या हो गई, बराबर हो गई। अभी मैंने बताया भी दोनों बी माइनस से होगी। अब ध्यान देना भी आप क्वेश्चन में, ये दोनों साइडें क्या हो गई, इसकी इक्वल हो गई। और भाई जब भी आप राइट एंगल होता है ना, उसके मिड पॉइंट को मिलाते हो ना, राइट एंगल के जब मिड पॉइंट को मिलाते हो तो ये भी साइड भी क्या हो जाती है। इसमें होता क्या है ना, मैं आपको सेंटर्स में बताऊंगा, ये जो ट्रायंगल के सेंटर होंगे ना उसमें, कि आप इसके जब मिड पॉइंट को मिलाते हो, ये है ना, ये इसका बनता है सरकम सेंटर, तो ये साइड भी क्या हो जाती है। जैसे आपको मैं चलो ऐसे बता देता हूँ, इतना तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि मान लीजिए कि सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ठीक है। मैंने कोई भी एक ट्रायंगल बनाया ना, इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल बनाया, तो आप इतना श्योर है कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 90। अगर सर्कल बना तो ये एंगल 90 होगा, क्योंकि जब कोई भी सर्कल होता है उसमें हम कोई भी एंगल बनाते हैं ना, वो 90 डिग्री होता है। यानी प्रत्येक जो भी कोई राइट एंगल बनता है ना, वो एक सर्कल के डायमीटर पे ही बना होता है, ठीक है, एक सर्कल के डायमीटर पे। यानी ये इसकी रेडियस है, मतलब ये आर, तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी आर हो जाएगी, यानी ये रेडियस भी क्या हो जाएगी, ये भी बराबर हो जाएगी इसके, ये वाली भी क्या हो जाएगी, इसकी बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये इससे सर्कल की रेडियस है, देखो ये तीनों रेडियस होगी, ये तो ये बराबर हो जाती है। तो ये 50 डिग्री तो बोलना जरा, ये भी कितना होगा 50 डिग्री, सही बोल रहा हूँ। अब ये आपसे पूछा था कि थीटा बताओ, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये कितना होगा 100, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 100 में 180 माइनस 100 कितना बना भाई 80 डिग्री। आपके पास थीटा का मान कितना है 80। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की, रटने की नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का है ना जब आपके पास, ये तो आप ध्यान नहीं रखना, 50 और 40 जब भी कभी आ जाए, अब की बात नहीं है। अगर यहाँ वाला और यहाँ वाला इस तरीके का कोई आपके पास क्वाड्रिलेटरल बना और उनका सम 180 बन रहा है, चाहे वो 37 53 हो, कोई भी हो, बस आप इतना ध्यान रखो कि इस तरीके का 90 बन रहा है, तो आप उसको राइट एंगल बना दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी एक ये क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को। इसने कहा कि टी के इक्वल टू 12 है, यानी ये जो लेंथ दे रखी है ना, ये 12 दे रखी है इन्होंने, कि ये लेंथ है वो 12 है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। ये 2 थीटा, ये थीटा दिया हुआ है,
और फिर कहा है कि ABCD पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब तो समझते होंगे, सामने पैरेलल और साइडें बराबर भी, तो CD का मान बताओ। अब आपको क्या बताना भाई, CD का मान बताना। आप मुझे बताओ ये एंगल थीटा है, अगर पैरेललोग्राम है तो बताना ये एंगल भी कितना होगा भाई, थीटा होगा। बोलो भाई थीटा होगा कि नहीं होगा, देख लो, देखें ये थीटा होगा। अब ये एंगल है ना 90 डिग्री है, तो भाई पैरेललोग्राम में 90, तो ये भी कितना बनेगा, क्योंकि साइड है तो दोनों पैरेलल है, तो ये कितना बनेगा 90 बनेगा। सही बोल रहा हूँ, ये भी 90 बनेगा। अब यहाँ पे जो एंगल है ना ये है थीटा, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये भी 90 है, ये 2 थीटा है। तो भाई आपको CD को किसी ना किसी तरीके से इससे TK के साथ में रिलेट करना है। तो CD को TK के साथ में कैसे रिलेट करता हूँ, ये 2 थीटा है, ये थीटा। मैंने यहाँ से एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ करी, इस तरीके की लाइन ड्रॉ करी, ये मान लीजिए F पॉइंट नहीं है ना, इसमें F पॉइंट है, तो इसको मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, इस एंगल को मैंने इस तरीके से थीटा मान लिया। तो देखो आप जैसे इसको थीटा मानोगे ना, तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो गया भाई, 2 थीटा। बोलो जरा कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। और ये थीटा थीटा यानी ये दोनों साइडें क्या हो गई भाई, बराबर हो गई। ठीक है, दोनों साइडें क्या हो गई, बराबर हो गई। ये थीटा थीटा, ये 2 थीटा हो गया। अब आपने जैसे ही देखा ना कि 2 थीटा, आप मान लीजिए कि इस साइड इसकी A है, ठीक है, ये भी कितनी बनेगी भाई, A बनेगी। ये इस ट्रायंगल में देखना, ये 2 थीटा, यहां से ध्यान से देखो भाई, ये जो बना है ये 2 थीटा यहाँ वाला है, ये भी 2 थीटा। तो बताना है दोनों साइडें बराबर होगी कि नहीं होगी। तो बोलो जरा कि ये जो लाइन है वो भी कितनी बनेगी भाई, A ही तो बनेगी, यानी CD भी कितनी आ जाएगी, A आ जाएगी। अब अगला पॉइंट आपका जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ट्रायंगल देखना आप। कौन सा ट्रायंगल भाई, TK और C। इतनी बात तो आपको समझ आ गई, ये TKC ट्रायंगल देखना, ये 90 डिग्री एंगल है। अब देखो यहां से जो एंगल है ना ये F पॉइंट, इसने कहा कि ये और ये दोनों साइडें बराबर है। अब भाई ये और ये दोनों साइडें कब बराबर होती है, जब ये राइट एंगल होता है। तो आपको पता है तब बराबर है, तीनों साइडें बराबर होती है भाई राइट एंगल में। बोलो जरा होती है कि नहीं होती। अरे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे। अब यही तो कहेंगे ना कि ये तीनों साइडें बराबर। या फिर ऐसे देख लो, ये एंगल थीटा था, ये एंगल कितना था भाई, थीटा। तो ये 90 है तो कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा होगा। सही बोल रहा हूँ, 90 माइनस थीटा हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये 2 थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, ये जैसे 90 माइनस थीटा मान लो, आपको पता है 2 थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा, क्योंकि 180 होता है, मतलब ये दोनों साइडें भी क्या है, बराबर है। ठीक है, इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखना। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये भी कोई बड़ी कहानी नहीं है। तो ये क्या हो गई भाई, साइड बराबर, यानी ये भी किसके बराबर हो गई, A के। बोलो जरा बात समझ आई कि नहीं आई, बता दो भाई आप। अगर ये राइट एंगल होता ना तभी पॉसिबल है। अगर ये राइट एंगल है तो मान लीजिए ये दोनों साइडें बराबर दे रखी है ना, तो ये भी इनके बराबर ही होगी। जैसे मान लो आपने इसको थीटा माना, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये बाहर वाला कितना होगा भाई, 2 थीटा। अब इस पूरे राइट एंगल में थीटा, तो ये कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा। तो जब 180 में से घटाएंगे तो ये भी कितना बनेगा भाई, 90 माइनस कितना आएगा, थीटा ही आएगा। तो ये 90 माइनस थीटा, यानी ये भी दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। तो क्या कहेंगे आपकी ये A है। अब बताओ जरा TK कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास 2A, और वो कितनी दे रखी है आपको बताना 12। तो बताओ A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। आपसे यही तो पूछा था कि CD का मान बताओ जो कितना है, A है, और वो कितना आ गया 6। आपका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, काफी अच्छा है भाई। तो आप इसको कोशिश करो समझने की। और ये बात तो जरूर ध्यान रखना है वाली, जो राइट एंगल होता है ना उसमें अगर ये 2 बराबर है तो तीसरी भी उसके इक्वल हो जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो चलो भाई, एक ये क्वेश्चन हो रहा है आपके पास, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा भी है। ठीक है, क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे हैं वैसे, कोई एक भी खराब नहीं है। अब ये मैंने शुरू में बताया था, देखो भाई ये क्वेश्चन मैंने शुरुआत में बताया था। वैसा ही क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या सोच सकते हैं, आप खुद सोच के देखना कि आप क्या सोच सकते हैं। ठीक है, पहले खुद से सोच कर देखना। AE इक्वल टू EO, AE और EO बराबर है, दे रखा है भाई। देखो AC इक्वल टू 3, AC इक्वल टू 3। ठीक है भाई, AC इक्वल टू 3 है, चलो मान लेते हैं। CN इक्वल टू 6 और NO इक्वल टू 2। तो आप फाइंड AF की वैल्यू बताओ। तो मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वल है, तो आप ये लाइन है ना FN, इसके मैंने पैरेलल लाइन खींच दी भाई। देखो क्या करूंगा मैं, जब ऐसे 2 ट्रायंगल बनते हैं ना, तो इनको रिलेट करने का यही एक तरीका होता है कि ये 1 है ना, तो ये कितना बनेगा 1, और मैंने इसको पैरेलल खींच दिया, ये और ये पैरेलल है, ध्यान रखना। मैंने अभी खींचा ही पैरेलल है, तो पैरेलल ही होगी, जाहिर सी बात है। खींचना मतलब ड्रॉ करना। ठीक है, देखो ये 1 1 है, तो ये भी कितना होगा 1 1। सही बोल रहा हूँ, ये भी 1 1 होगा। अब बताओ NO कितना दे रखा है, NO आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2, NO दिया हुआ है कितना भाई, NO दिया हुआ है 2, तो ये कितना होगा 2, तो ये भी कितना बन जाएगा भाई 2। इस पॉइंट को आप T मान लेना, कोई भी पॉइंट T मान लेना, ये 2 हो गया। अब बताओ जरा CN कितना था, पूरा CN 6 था, CN 6 था।
यानी पूरा 6 था, 2 हो गया, तो बताओ बचा कितना 4। ये तो रियल वैल्यू तो है ना, ये रियल वैल्यू दे रखी है इसने, कोई हमने रेशियो नहीं दिया। अब ये दोनों लाइनें तो वैसे भी पैरेलल है, तो ये कितना है 4 और ये कितना है 2, ये 4 और 2 ये पैरेलल है, तो भाई इनका रेशियो कितना बना बताना। ये रेशियो बनेगा 2:1, तो पैरेलल है तो ये भी रेशियो कितना बनेगा 2:1। आपको इनका रेशियो भी कितना बनेगा 2:1, यानी AC अगर 2 है तो AF कितना बनेगा 1, और AC कितना दिया हुआ आपको 3, तो आपके पास AC की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ भाई, AC इक्वल टू आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 आया है, आप 2K मान सकते हो इसको, 2K और ये कितना हो जाएगा 1K, ठीक है 2K और ये 1K आप मान सकते हो। तो 2K के इक्वल टू कितना दिया हुआ इसने, तो ये दिया हुआ 3, तो बताओ K की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। आपसे यही पूछा था कि आप मुझे AF का मान बताना, तो कितना आ गया 3/2 यानी 1.5, इसका क्या आ गया आंसर। और कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है तो भाई आप खुद से उसको कोशिश करें। और भाई आज के क्वेश्चन काफी अच्छे थे, आप इनको समझने की कोशिश करें, सिमिलरिटी के क्वेश्चन थे। अभी और भी हम सिमिलरिटी के क्वेश्चन करेंगे, कॉन्ग्रुएंस से किए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें और इतना रटने की ज्यादा कोशिश ना करें। आपको अगर कोई चीज समझ आ गई ना, देखो अभी मैंने आपको वो थीटा वाली बात बताई थी, भाई थीटा मैंने किस तरीके से एंगल ड्रॉ किया, मैंने किया था ना, तो वैसा मैंने एक जगह नहीं, मैंने आज के 2 क्वेश्चंस में इस तरीके का एंगल ड्रॉ किया, तो वो बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। मतलब आप ऐसे कुछ एक आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, मैं भेजता रहूंगा अच्छे क्वेश्चन से इस तरीके के, तो आपके सामने आएंगे ना, तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा इसमें इस तरीके का करना है। तो उसके लिए भाई आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद आपके 200 में से 200 कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आप इतनी चीजें सीख जाते तो फिर भाई एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कहां से, चाहे वो कैट हो चाहे वो जेट हो, वो यही तो चीजें देखते हैं भाई। देखो कैट जेट जो एग्जाम होते हैं उसमें तो पूरे क्वेश्चन लॉजिकली आते हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं भाई आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो भी चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।